जिसको जो अच्छा समझा वोट दिया, हमको लोग वोट दिया, हम जीते। अब जो नहीं दिया वोट समझा तो काम तो उसका भी करना है, जो दिया उसका भी करना है, दोनों का काम करना है। अब बाद में उसको खुद एहसास होगा। पहले हम सरपंच थे तो मेरे पास कोई योजना तो था नहीं, कोई विकास का काम हम कराए नहीं, तो लोग कहता है कि 5 साल रहे तो क्या किए। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद रफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी जो है जीत हासिल कर लिए। उन्हीं प्रत्याशियों में हमारे साथ एक प्रत्याशी पति है, मोहम्मद फैजुल्लाह कुरैशी है, जो कि 3 नंबर वार्ड से जीत हासिल इनकी वाइफ की है और इस वक्त जो है अपने समर्थकों के साथ हमारे बीच में बैठे हुए हैं और हम इस वक्त जो है इनके पास इनके घर पे मौजूद हैं। आइए कुछ बातें इनसे करेंगे। सबसे पहले तो जनता की आवाज़ आप तक में जो है आपका फैजुल्लाह जी बहुत बहुत बधाई है कि आपने इस चुनाव में जीत हासिल की है। जी, आप लोगों का धन्यवाद है आप लोगों को। और हमारे वार्ड के अच्छे लोग सब हैं, बहुत मेरे लिए दुआ किए, अल्लाह उनके दुआ को कबूल किए, हमारी जीत हुई। बहुत तगड़ा संघर्ष था और चुपका संघर्ष था समझा। तो हमारे 3 नंबर वार्ड के जनता हमको जिता दिए समझा। हमारे अखलाक मोहब्बत के ऊपर, हमारे वक्त देने के ऊपर, जो हमने सेवा लोगों का किया उसके मुताबिक लोग चाहत के साथ हमको जिताए। मेरा पहला सवाल है फैजुल्लाह जी आपसे, क्या आपको ऐसा लगता था कि आप इस चुनाव को जीत पाएंगे? क्योंकि आपके टक्कर में कई कद्दावर प्रत्याशी जो है इस मैदान में थे आपके वार्ड से। जी, मुझे पूरा पक्का विश्वास था कि हम जीतेंगे। मेरे काम के ऊपर हमने जो लोगों को वक्त दिया, उनका काम काज किया, जबकि मेरे पास कोई योजना, कोई विकास नहीं था, उसके बावजूद हमने लोगों का समर्थन लोगों को दिए और साथ दिए, वक्त पर हर दुख दर्द में सपोर्ट किए, साथ दिए। इस पर मुझे बहुत उम्मीद था कि हम जीतेंगे और लोग जिता दिए हमको, 3 नंबर वार्ड की जनता। हाँ फैजुल्लाह जी, मेरा एक और सवाल है। चूँकि आपके वार्ड की जनता ने आपको अच्छे वोटों से जिताया है, तो जनता का यह कर्ज आप कैसे उतारेंगे? जनता का दुख दर्द को समझेंगे, सुनेंगे समझा, उनके लिए आगे कदम बढ़ाएंगे, विकास लाएंगे, विकास कराएंगे, योजना लाएंगे, विकास कराएंगे और जो समस्या है उस पर सख्ती से ध्यान देंगे हम। और डायरेक्ट जो है मैं खुद अपने से दरख्वास्त लेके डीएम साहब से मिलूँगा, कहूँगा कि मेरे वार्ड के अंदर जो मुखिया राज में अधूरा काम सब हुआ है वो पूरा होना चाहिए समझा। फिर आगे जो लोगों का समस्या रहेगा उसको मैं पूरा करूँगा, विकास कराऊँगा। हाँ फैजुल्लाह जी, मेरा जो है तीसरा सवाल आपसे है कि आप जो है अपने वार्ड की जनता के लिए सबसे पहले कौन से काम को करना पसंद करेंगे? पहले करूँगा मैं नल जल का काम। नल जल का बहुत भयंकर समस्या है, बहुत दिक्कत कठिनाई पानी की लोगों को है। तो ये 3 नंबर वार्ड में जहाँ तक नल जल का काम होना है वो काम मैं कराऊंगा। उसके बाद यहाँ जो है बिजली का समस्या है उस पर ध्यान देंगे, नाला का समस्या है, रास्ते का समस्या है, सारा समस्या पर हम ध्यान देंगे और इस पर पूरा एक्शन के साथ हम काम करेंगे। अच्छा, अभी जो नल जल का जो प्रोग्राम चल रहा था, अभी नीतीश कुमार ने जो उनका जो एक प्रोग्राम चल रहा था नल जल योजना, तो उसमें आप लोगों के वार्ड में जो है काम नहीं हुआ था? नहीं, रोड के पूरब जो है 5-6 नंबर वार्ड जो मुखिया के रीजन में था उसमें काम अभी तक नहीं हुआ। नल जल वाला अधूरा काम पड़ा हुआ है। और जो प्रत्याशी पिछले थे उनसे अगर जनता कुछ पूछता है, सवाल करता है, तो ऐसा न झाड़ के बोलते हैं कि डर से उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है फिर दोबारा कुछ बोलने की। और हम लोग डर से, मुखिया दबंग थे हमारे यहाँ के, बेचारे मर गए पिछले साल समझा। तो अब उनके पास जो है उस लायक आदमी रहा नहीं। अब जो वार्ड सदस्य या उप मुखिया जो भी है समिति, तो अब उन लोग क्या किए नहीं किए उतनी हिम्मत हम लोग की नहीं है कि उनसे मुंह मुकाबले बात करे, पूछ सके समझा। डर लगता है। इस वजह से
हम लोग प्रतिनिधि रहते हुए भी डरते हैं, बात नहीं करते हैं, पूछते हैं। और जनता बेचारा तो बोली बात सुन के अपने घर बैठ जाता है चुपचाप, सब्र से वो बैठे हुए हैं। बहुत पानी की समस्या है, बहुत दिक्कत कठिनाई है पानी। फैजुल्लाह जी, मेरा जो है चौथा सवाल है, सुना है कि बिहार के सरकारी कार्यालय में बिना पैसे का जो है आम जन का जो है काम नहीं हो पाता है, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई ऐसा हेल्पलाइन होगा जो जिससे आप उसकी मदद कर सकेंगे उसके द्वारा? ये पैसे का लेन देन का, किसी कार्यालय का, ये सब जानकारी हमको नहीं है। अब कोई बोलता है तो सुनते हैं, लेकिन हम लोगों से पैसे वैसे का कभी कोई कर्मचारी या कोई भी BDO साहब, CO साहब, ये सब कभी कोई सवाल उवाल नहीं किए। कोई पैसे का कोई समस्या लेके गए BDO साहब के पास या CO साहब के पास, तो देखे, सुने, समझे, उसको मदद किए, लेकिन पैसे वैसे का कोई सवाल हम लोगों से नहीं हुआ कभी। तो हम झूठ का है बोले, समझा। दूसरा नंबर में कि अभी जो हिंदुस्तान की जो बात है, तो हिंदुस्तान के अंदर पैसा जो है कौन लेता है, क्या होता है, हम लोग न्यूज़ पर देखते रहते हैं। आए दिन एक न एक कर्मचारी ऑफिसर पकड़ाती रहते हैं घूस लेने वाले। हाँ फैजुल्लाह जी, जो है जाते जाते आप जो है 3 नंबर वाले लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? उनके पास जो समस्या है, रास्ते का, नाला का, जो भी समस्या है, तो उसके लिए तो हम तैयार हैं। लोग को पहले से बोल ही रहे हैं कि वो काम हम करेंगे। आप लोग का सेवा करते हैं, सेवा करेंगे, समझा। टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। लेकिन कुछ लोग लालच में आके, लोभ में आकर के इधर उधर भटक जाते हैं। हमारे बात का ध्यान लोग नहीं दिए, लोग बरगलाया, उसमें लालच में आके, लोभ में आके इधर उधर चले जाते हैं। हर चीज़ करने के लिए तो हम तैयार ही हैं। मेरा ये सवाल है, आखिरी सवाल है मेरा, कि जो भी लोग आपको वोट दिए या जो नहीं दिए, जो आपके अगेंस्ट वाले के पास चले गए, तो आप सबके लिए हो गए वार्ड पार्षद, तो आप सभी का काम करेंगे या नहीं? जी, सभी का काम करेंगे। सभी का काम करेंगे ना? जी, ऐसा होता है, हर इलेक्शन में होता है, हर जगह होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो लोग आपके विरोधी रहेंगे उनको टारगेट करेंगे काम में जब बारी आएगा? ना, ऐसा ये सब चीज़ हमारा सोच नहीं है, समझा। ये गलत सोच मेरा नहीं है। जो दिया है उसका, जो नहीं दिया उसका जब काम होगा तो खुद शर्मिंदा होगा, समझा। हम उस पर क्या करें? 2 पहलवान रहता है तो एक ही ना जीतता है, हारता है। तो हम 2 कैंडिडेट थे। अब जिसको जो अच्छा समझा वोट दिया, हमको लोग वोट दिया, हम जीते। अब जो नहीं दिया वोट, समझा, तो काम तो उसका भी करना है, जो दिया उसका भी करना है, दोनों का काम करना है। अब बाद में उसको खुद एहसास होगा। पहले हम सरपंच थे तो मेरे पास कोई योजना था नहीं, कोई विकास का काम हम कराए नहीं। तो लोग कहता है कि 5 साल रहे तो क्या किए? तो हमारे पास था क्या, सरकार दिया क्या कि हम करें? हम जहाँ पर जो चीज़ का ज़रूरत पड़ा तो अपने पास से मैं खर्च किया, किसी जनता से लेकर खर्च नहीं किया। कहीं पर 2000, कहीं पर 4000 का जरूरत पड़ा, कहीं पर नले वाला पानी लीक कर रहा है, 500 दे के मिस्त्री को हमने ठीक कराया। और भी छोटा मोटा जो काम होता है हमने किया। जिस पर जो काम वार्ड सदस्य का होना चाहिए तो वो ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमको लोग कहा, हम ध्यान दिए, हम करा दिए। तो कहीं ना कहीं यही वजह है जो जनता आप पर विश्वास करके इस बार जिता दी है। नंबर 1। दूसरा नंबर में कि जनता जो हमको जब भी फ़ोन किया वक्त पर हम पहुँचे और वक्त दिए उनके नहीं। यही वजह है जो जनता हमको चाहा। और बहुत सारे लोगों को हमसे बेहद मोहब्बत है, हिंदू मुस्लिम को, जात प्रजात, जो भी लोग समाज के अंदर हैं, समझा। कल जब हम वहाँ से रिजल्ट लेकर के बाहर निकले तो 4-5 पंचायत के आदमी थे वहाँ। बहुत चाहत से लोग हमसे मिले, हिंदू मुस्लिम सब मिले, हाथ मिलाए। और सारे लोग कहीं मुँह मीठा कीजिए, हम लोग का मिठाई खिलाइए। बहुत कैंडिडेट था, लेकिन लोग का ज़्यादा जोर हम पर था, मिठाई खिलाइए, मिठाई खिलाइए। मजिस्ट्रेट साहब पहले कह दिए हमको काउंटिंग में कि सरपंच साहब मिठाई, हम लोग का मुँह मीठा कीजिए, मिठाई खिलाइए। और किसी कैंडिडेट को नहीं बोले। तो हमसे जो लोग को मोहब्बत है, अभी आज कल जो है रात हमको गुलनाज मैडम अपने ड्यूटी से फ़ोन करके पूछी जीत के बारे में, बधाई दिए उन्होंने। फिर उसके बाद जो है एक ऑफिसर और एक जगह हैं समस्तीपुर से, पूरा वो फ़ोन करके पूछे। आज जो है हमारे विधायक साहब फ़ोन करके
धन्यवाद दिए, मुबारकबाद दिए हमको, समझा। तो हमसे जो लोग को मोहब्बत है, वो मोहब्बत करने वाला आदमी चाहबे करेगा कि सब दिन ये जीते, कायम रहे इस 3 नंबर वार्ड के आदमी, समझा, अंदर, और ये जीतते रहें। हम लोग का लोग देखे हुआ है, जो किए हैं समाज के साथ, लोग जानता है, देखे हुआ है ये कैसे आदमी। कुछ लोग अखज में आकर के, कुछ लोग जो है जिनके अंदर गंदगी है, ये सब सोच करके कि ये आगे नहीं बढ़े बल्कि पीछे हो, ये समझ के वोट नहीं दिया। लेकिन चाहने वाला आदमी तो किसी का कुछ बुझेगा नहीं, उसका समर्थन जो है काफ़ी मिला हमको, चाहने वाले लोग का। और सबसे बड़ी चीज़ की इज्जत देना ऊपर वाले का काम है, ऊपर वाले को मंजूर था। अगर हम गलत होते तो आज हमारा फैसला वही होता, ऊपर वाले हमको जो है जनता के नज़दीक निगलेक्ट कर देते, हरा। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये जो ऊपर वाले का ही ये देन है कि लोगों के मन में ये आ जाता है, ये सदस्य को जो है बनाना ज़रूरी है। तो अब उनके दिल में बात आती है, तभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनको वोट नहीं देना चाहते हैं उन्हीं को आप दे देते हैं जाके। तो ये ऊपर वाला एक फीलिंग्स जो है दिल में डाल देता है, तो आप न चाह के भी उनको दे देते हैं। अब अपनों का वोट कटा, हाँ, लेकिन गैरों का वोट आया, मेकअप किया उधर से। अपना वोट बहुत कटा, लेकिन गैरों का वोट आ करके वो मेकअप करके इस तरह हो गया जिससे हम जीते, हमारी जीत हुई। हमारे वार्ड में जो है बाहर से लमसम 60 वोट आया हुआ, वो 60 वोट हमको मिला। उसके अलावा जो हरिजन का थोड़ा थोड़ा वोट है जहाँ तक, वो लोग समर्थन पूरा किए, समर्थन दिए हमको, और 64 वोट से लोग जिताए हमको बहुत चाहत के साथ। जब हम आए जीत करके, तो हिंदू समाज के लोग, हरिजन लोग सब माला ले के रोड साइड में खड़े हुए थे पहनाने के लिए, तो हमको पहनाए, हम उनको पहनाए, समझा। काफ़ी यहाँ पर आदमी था। जब वहाँ से हम चले काउंटिंग से, वहाँ से तो लमसम 200-250 आदमी था हमारे साथ। यहाँ आते आते हजारों आदमी था, चौक से लेके चौक। बहुत बहुत धन्यवाद फैजुल्ला जी, अपनी बात को जनता की आवाज़ आप तक से रखने के लिए। दोस्तों, मैं इस वक्त जो है मोहम्मद फैजुल्ला कुरैशी से बात कर रहा हूँ। इनकी वाइफ जो है बेगम खातून, जो कैंडिडेट थी, इस बार जो है जीत हासिल की है वार्ड नंबर 3 से, और बहुत ही टशन का मुकाबला था। इनके प्रतिद्वंदी भी जो काफ़ी कद्दावर रहे और उनको हरा कर ये 64 वोट से जो है इस जीत को हासिल किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आइए दूसरे कैंडिडेट के पास भी जाएंगे, दूसरे प्रत्याशी के पास, दूसरे जो विनर प्रत्याशी है उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ करेंगे अपने वार्ड के लिए। उन तमाम का वीडियो जनता की आवाज़ आप तक पर लगातार आता रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद रफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। जनता की आवाज़ आप तक लगातार जो है जो भी प्रत्याशी इस चुनाव में जीते हैं ताजपुर नगर परिषद से, वार्ड पार्षद में और मुख्य पार्षद में, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है वार्ड पार्षद जो कैंडिडेट इस बार जो जीत हासिल किए हैं 9 नंबर वार्ड में मौजूद है। और अब हम देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर जो है कुमारी नीलम जो है बैठी हुई है, और इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो भी नीलम देवी था, जो कि सेम नाम ही है, लेकिन सिर्फ इसमें इनके नाम में जो है कुमारी नीलम पहले है और उसमें जो है नीलम देवी था। और दोनों में टक्कर का मुकाबला हुआ है और इन्होंने कुमारी नीलम ने जीत हासिल की है। और सबसे पहले तो आपको जनता की आवाज़ आप तक में बहुत बहुत बधाई जीत के लिए। धन्यवाद, मैं जनता को करती हूँ। नीलम जी, आपने तो जीत हासिल कर लिया है, तो आपने जो पहले वादा किया था कि चुनाव के समय में हम विकास जो विकास का जो आपका एजेंडा था, तो उन सभी चीज़ों को अब जो है विकास का जो आपका एजेंडा था उन सभी चीज़ों पे जो आप कायम रहेंगे, विकास करेंगे? जी, जो विकास का काम होगा करेंगे। अच्छा, ये बताइए हमको कि सेवा करेंगे। हाँ, जनता का सेवा करेंगे। तो क्या आपको लगता था पहले चुनाव से पहले कि आप जीत जाएंगे? संघर्ष के बाद मैं जीत हासिल की। संघर्ष, काफी संघर्ष हुआ, उसके बाद जीत हासिल आपने की है। तो अब जनता जो बहुत सारे जो जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पता नहीं है जो आपको वोट दिए या जो आपको वोट नहीं दिए, तो उन तमाम लोगों का जो वोट दिए या जो वोट नहीं दिए, तमाम लोगों का काम करेंगे, तमाम लोगों के साथ काम करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ जो है नीलम जी बैठी हुई हैं और जो कह रही हैं कि तमाम जनता का जो है इनके वार्ड जो 9 नंबर वार्ड है उनके जनता का जो है ये लोग काम करेंगी। और हमारे साथ यहाँ पे 2 और महिला है, इनसे भी जान लेते हैं इनके बारे में। आप लोगों ने तो नीलम जी को जिता दिया है, तो आप लोगों के वादे पर जो आप लोगों का जो काम का जो इन्होंने वादा किया था कि हम आप लोगों का काम करेंगे, उस पर खड़े उतरेंगे ये? जी।
काम करेंगे आप हाँ लोग? करेंगे करेंगे हाँ करेंगे आप लोगों ने तो जिता दिया है। करेंगे। इनको वादा था कि हम जीतेंगे तो हम रोड के काम हम करवाएंगे। हाँ। लेकिन हम लोग अच्छा शिक्षित आदमी के चुने हाँ। जो अच्छा काम करें, लेकिन करेंगे ये लोग। हाँ ठीक है दोस्तों, हमारे साथ एक और काम अच्छा से करेंगे जी। करेंगे। जितना जनता के काम है हाँ बहुत ढंग से जितना सहयोग होगा उतना सभी आदमी के सब जितना सहयोग होगा सब करेंगे। एकरा बाद रोड उड के जे बचा कुचा काम जो है उसे बचा खोचा जितने आदमी के सहयोग से होगा। लेकिन हम चुने हैं तो यहाँ पर के कैंडिडेट शिक्षित जे सही से काम इस वक्त जो है यहाँ पे कुमारी नीलम जी के पास में बहुत सारे नौजवान भी है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। कौन हुई आपकी? मेरी मम्मी जीती है। मम्मी जी है। तो आपकी मम्मी ने तो जीत हासिल कर ली है, तो आप लोग के परिवार को लगता था कि मेरी मम्मी जीत जाएगी? हाँ जी जी हाँ। कैसे आप लोगों ने कैसा मेहनत किया था चुनाव से? हम लोग ने काफ़ी मेहनत किए। अपने जो क्षेत्र था हम लोग काफ़ी जगह विजिट किए, वहाँ हम जनता से कंसल्ट किए, वहाँ से उनका जो कंसर्न था वो हम लिए, और जो उनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं अपने वार्ड में वो हम जानने की कुछ हद तक कोशिश किए हैं। उनका मेन प्रायोरिटी था कि रोड जो था हम लोग का, आप आए होंगे तो देखेंगे रोड का कंडीशन। अब देख सकते हैं यहाँ पे कच्ची रोड है, और इन सभी रोडों पर जो है अब इन्हीं पर अब डिपेंड करेगा कि इस पर विकास का काम होगा, ये रोड वगैरह बनाएंगे। जी हम लोग काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि मेरे क्षेत्र में आपके वार्ड में जो खासकर मेरा जो क्षेत्र आपके वार्ड में जो कमी बेसी जो काम है उसमें कम बेस है, उसमें काफ़ी हद तक काम हो। ठीक है जी जी। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं अपने? सबसे पहले तो 9 नंबर वार्ड के जनता को हार्दिक बधाई दिए थे जीत के लिए। इसके बाद जो भी जो जीत हासिल करवाए उसका कुछ उपलब्ध होता है, कुछ जनता का आशा होता है, और आशा का जनता की आशा को कायम रखने के लिए हम लोगों से जितना भी हो सकेगा उतना काम करवाने का। क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार। आपका नाम? रवि प्रकाश। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है। दोस्तों ये कुमारी नीलम जी के समर्थक लोग हैं पीछे, उनके बेटा भी है पीछे, और इनके घर पे मौजूद हूँ, और इन्होंने कहा कि हमसे जितना भी विकास का काम होगा हम सभी लोगों के लिए बराबर नज़र से करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जनता की आवाज़ आप तक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जनता की आवाज़ आप तक को अगर आप सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर नहीं फॉलो किए तो फॉलो कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो, और ताकि हर ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और